गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया हैलोएल्केन की, और वो हमारी है हैलोफॉर्म अपक्रिया। हैलोफॉर्म अपक्रिया, हैलोफॉर्म अपक्रिया। हैलोफॉर्म क्या होता है? इसे आप क्लोरोफॉर्म जानते हैं। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CH Cl3। इसी प्रकार से किसी भी हैलोजन को हैलोफॉर्म के रूप में कन्वर्ट करने के लिए हम हैलोफॉर्म अपक्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हमको प्राप्त करना है CH ब्रोमोफॉर्म या CHI आयोडोफॉर्म, या कह सकते हैं CHAX हैलोफॉर्म। तो हैलोफॉर्म अपक्रिया, हैलोफॉर्म बनाने के लिए कुछ विशेष कंडीशंस होती हैं, विशेष परिस्थितियां होती हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। हैलोफॉर्म कौन से यौगिक हैलोफॉर्म दे सकते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और हैलोफॉर्म रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसा है, ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इस रिएक्शन की बात करते हैं तो हम बताएंगे कि जब एक विशेष समूह है कार्बनिक यौगिकों का, उस समूह की भी चर्चा हम करेंगे, उसको समूह के नाम से जानेंगे। एक ऑर्गेनिक ग्रुप है, ऑर्गेनिक ग्रुप का मतलब कार्बनिक यौगिकों का विशेष समूह है। जिस समूह को, इस समूह की चर्चा भी हम कर रहे हैं, इस समूह को जब हम क्षार के साथ हैलोजन से क्रिया कराते हैं, क्षार के साथ हैलोजन से क्रिया कराते हैं, तो ये हमारा हैलोफॉर्म बनता है। यानी क्या बताएंगे कि एक विशेष समूह के यौगिकों को क्षार की उपस्थिति में हैलोजन से क्रिया कराने पर हमको हैलोफॉर्म प्राप्त होता है। कौन कौन से क्षार यूज करते हैं? हमारे पास दो प्रबल क्षार हैं, या तो हम KOH यूज करते हैं या तो हम NaOH। यानी कि धीरे धीरे बातें क्लियर हो रही हैं कि क्षार हम प्रयोग करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हैलोजन आप जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन यूज करेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन यूज करेंगे। अब बात करते हैं इस ऑर्गेनिक समूह की। ये ऑर्गेनिक समूह एक विशेष परिस्थितियों में है। तो सबसे पहले तो इसमें अगर हमारे पास है एल्कोहल है, तो प्राइमरी एल्कोहल अगर है, प्राथमिक एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल, तो प्राइमरी एल्कोहल में बहुत सारे एल्कोहल है, लेकिन उसका केवल और केवल CH3CH2OH वाला फार्मूला बोले तो एथेनॉल, केवल एथेनॉल, प्राइमरी एल्कोहल का केवल एथेनॉल हैलोफॉर्म अपक्रिया देगा। इसके अलावा कोई भी प्राथमिक एल्कोहल, जो कि जैसे हमारा मेथेनॉल हो गया, या CH3CH2CH2OH, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, या कोई भी एल्केनॉल, वो हैलोफॉर्म अपक्रिया नहीं देगा। केवल और केवल कौन सा देगा? इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा होगा कि केवल एथेनॉल हैलोफॉर्म अपक्रिया देने वाला है। बाकी कोई भी यौगिक हैलोफॉर्म अपक्रिया नहीं देगा जो कि प्राइमरी एल्कोहल से संबंधित होगा। तो प्राइमरी एल्कोहल में केवल एथेनॉल। और दूसरी बात करते हैं तो सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल में भी बहुत सी अच्छी कंडीशन है कि सेकेंडरी एल्कोहल का वही एल्कोहल जिसके दूसरे कार्बन पर, ध्यान से सुनिएगा, सेकेंडरी एल्कोहल का वही एल्कोहल जिसके दूसरे कार्बन पर OH लगा होगा, वही हैलोफॉर्म अपक्रिया देगा, बाकी कोई एल्कोहल नहीं देगा। जैसे कि CH3 और OH। यहां पर हम देख रहे हैं कि इसके दूसरे एक और दो दूसरे कार्बन पर OH है और एक सेकेंडरी एल्कोहल है, तो ये हैलोफॉर्म अपक्रिया देने वाला है। अगर हम दूसरे किसी सेकेंडरी एल्कोहल की बात कर लेते हैं, CH3 CH2 CH3 OH, ये भी सेकेंडरी एल्कोहल है, ये भी, क्योंकि ये कार्बन हमारा सेकेंडरी एल्कोहल है, लेकिन इस पर जो OH है वो इसके 1 2 3 4 तीसरे नंबर की कार्बन पर लगा हुआ है OH, तो ये हैलोफॉर्म नहीं देगा। यहां पर OH दूसरे नंबर के, यानी कि दो कंडीशन है कि एक तो एल्कोहल सेकेंडरी हो, और सेकेंडरी के साथ साथ जो OH है जब वो दूसरे कार्बन पर लगेगा तभी वो हैलोफॉर्म बनाएगा। इस प्रकार का कोई भी, ये सेकेंडरी एल्कोहल है लेकिन यहाँ का OH दूसरे पर है, इसलिए हैलोफॉर्म नहीं देगा। तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। तीसरी कंडीशन हमारे पास है एल्डिहाइड।
एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फार्मूला हम जानते हैं CHO होता है। एल्डिहाइड भी बहुत सारे एल्डिहाइड हैं, लेकिन उसमें से केवल एक एल्डिहाइड और वो है एसिटल्डिहाइड CH3CHO। केवल एसिटल्डिहाइड ही हाइड्रोफॉर्म अभिक्रिया देगा। इसके अलावा ये भी एल्डिहाइड है HCHO फॉर्मल्डिहाइड या CH3CH2CHO प्रोपियोनल्डिहाइड, ये जो है एल्डिहाइड तो है, लेकिन ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा, केवल ये देगा। कौन सा? एसिटल्डिहाइड। और चौथी बात करते हैं समूह की। तो चौथा समूह अगर आएंगे कीटोन, तो कीटोन में बहुत सारे कीटोन समूह हैं, लेकिन ऐसा कीटोन जिसके दूसरे कार्बन पर समूह जुड़ा होगा वही हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। जैसे हमारे पास है CH3 डबल बॉन्ड O CH3, 1 और 2 दूसरे कार्बन पर ग्रुप तो हैलोफॉर्म देगा, या CH3 डबल बॉन्ड O CH3 तो CH2 CH3, 1 और 2 दूसरे कार्बन पर ग्रुप, तो ये भी हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। लेकिन अगर हम किसी और कीटोन की बात करते हैं, जैसे ये हो गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3, 1 2 3 ग्रुप यहाँ पे तीसरे कार्बन पे है, इसका मतलब ये हैलोफॉर्म नहीं देगा। तो ऑर्गेनिक ग्रुप जो इसकी बात कर रहे थे, समझ में आया होगा आपको कि प्राइमरी अल्कोहल में केवल एथेनॉल, सेकेंडरी अल्कोहल में ऐसी सभी जिसमें 2 और एल्डिहाइड में केवल एसिटल्डिहाइड, और कीटोन में ऐसे कीटोन जिनके दूसरे कार्बन पर ओन होगा वो हैलोफॉर्म अभिक्रिया देंगे। ऐसे इन समूहों को जब हम क्षार और हैलोजन से क्रिया कराएंगे तो हमको जो कंपाउंड मिलने वाला है वो होगा हमारा हैलोफॉर्म। इस रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास होगा, अगर हम कीटोन का एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक कीटोन है RC डबल बॉन्ड CH3 RC डबल बॉन्ड OCH3। यहाँ पे देखिए 1 और 2 दूसरे कार्बन पे ये कीटोन है जिसमें 2 पर ओन है, ये है एक कीटोन और जिसके 2 पर ओन है। जब हम इस कीटोन को क्रिया कराएंगे क्षार के साथ, क्षार की उपस्थिति में NaOH लेंगे, क्षार की उपस्थिति में यहाँ पर हम हमारे ब्रोमीन यूज कर रहे हैं, ब्रोमीन से क्रिया कराएंगे तो ये बनाएगा CHBr3 ब्रोमोफॉर्म। इसके साथ में बनेगा 3NaBr प्लस 3H2O प्लस RCOO यहाँ पर Na। रिएक्शन, अगर रिएक्शन की बात करें आप कहेंगे बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, रिएक्शन हमारा बैलेंस रहेगा। तो कीटोन को क्षार के साथ ब्रोमीन से क्रिया कराने पर क्या मिल रहा है? ब्रोमोफॉर्म CHBr3, इसके साथ में NaBr और इस बाई प्रोडक्ट बनते हैं। तो मुख्य हमारा है कि हम कीटोन और ब्रोमीन के साथ यहाँ पर CHBr3 ब्रोमोफॉर्म बना पा रहे हैं। अगर हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करते हैं क्रिया विधि की, तो एक टिपिकल क्रिया विधि होगी जिसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। 7 से 8 स्टेप आएंगे इसकी क्रिया विधि में। तो इस रिएक्शन का अगर हम मैकेनिज्म देखते हैं तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो प्रारंभ होगा कीटोन से, और कीटोन के साथ हम बात करेंगे क्षार की। हम जानते हैं NaOH है तो वियोजित होगा तो बनाएगा क्या? Na प्लस और OH माइनस, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन। और ये OH माइनस आयन इस रिएक्शन का एक ऐसा भाग है, एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक स्नेही है, जो पूरे रिएक्शन को स्टार्ट से लेकर एंड तक ये दौड़ाता रहेगा। अब हमारे पास है RC डबल बॉन्ड O और CH3, इसको हम लिख सकते हैं कि R है, C डबल बॉन्ड O है, C है,
और यहाँ पर है 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर है 3 हाइड्रोजन। इसके साथ में आएगा कौन? OH माइनस आएगा, OH माइनस आएगा। ये OH माइनस आयन यहाँ पर कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन CH बंध, कोई भी एक CH बंध टूटेगा। इस प्रकार से कार्बन होगा निगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन होगा पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में H2O के रूप में निकल जाएगा और ये बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O C H एंड माइनस, ये एक आयन बनेगा। इस आयन और यहां से जल का एक अणु निकला। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा? ब्रोमीन है Br2, हमारे पास है Br2 को हम ऐसे लिखेंगे Br सिंगल बॉन्ड Br, इसका हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा, विषम विदलन होगा, एक Br+ और दूसरा Br बनेगा माइनस, एक Br+ और दूसरा Br माइनस। तो Br- का भाग यहाँ के Na+ के भाग से NaBr के फॉर्म में निकल जाएगा, NaBr के फॉर्म में निकल जाएगा और Br+ यहाँ पर अटैक करेगा C पर और ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O CH और यहाँ पर आ गया Br। तो ये हो गए रिएक्शन का 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप। इस तीनों स्टेप की अगर हम समरी की बात करें तो हमने देखा क्या, एक OH माइनस अटैक किया, एक हाइड्रोजन निकला और उसके स्थान पर एक ब्रोमीन यहाँ पर आकर के जुड़ गया। अगर पहले और तीसरे की तुलना करते हैं तो सिर्फ अंतर इतना है कि यहाँ पर हाइड्रोजन हटा और ब्रोमीन आया, जिसके साथ हमने एक NaOH खर्च किया और एक ब्रोमीन का मॉलिक्यूल खर्च किया। NaOH को यहाँ खर्च कर रहे हैं और ब्रोमीन को यहाँ खर्च कर रहे हैं और एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा करके इसके स्थान पर हम ब्रोमीन लगा पा रहे हैं। हमको मिला क्या? हमको मिला यहाँ से एक H2O मिल रहा है यहाँ पर और इसी के साथ एक NaBr हमको मिल रहा है यहाँ पर, NaBr निकल रहा है। अगर हम अब देखें कि इस कंपाउंड में यहाँ पर 2 और हाइड्रोजन हैं, अगर इन दोनों हाइड्रोजनों को भी हमें हटाना है तो हम ऐसे ही 2 पद और लगाएंगे, यानी कि सबसे पहले फिर हम OH को क्रिया कराएंगे, OH इस हाइड्रोजन को लेकर निकलेगा, फिर वो पॉजिटिव निगेटिव बनेगा, फिर से ब्रोमीन का अटैक कराएंगे तो यहाँ पर भी H हट जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। ऐसे नहीं कि अगर हम 2 स्टेप और करते हैं तो इन दोनों स्टेप्स के बाद हमको मिलेगा क्या? अगर हम 2 NaOH खर्च कर दें, 2 NaOH खर्च कर दें और 2 ब्रोमीन खर्च कर दें तो हमको 2 H2O और 2 अणु NaBr का मिलेगा। लेकिन उसके साथ हमारे प्रोडक्ट में क्या अंतर आएगा? हमारा प्रोडक्ट होगा RC डबल बॉन्ड OC, जितने हाइड्रोजन थे सारे हाइड्रोजन हटे और सब पर आ गया Br। तो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए बहुत कम स्टेप में आपको समझा दिए कि ये जो है उससे 3rd स्टेप से 7th स्टेप जाता है, लेकिन ये 4th स्टेप में हुआ क्या कि ये अब पहला और चौथा देखिए तो हम 3 यहाँ इस तरह से हम तीनों हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पर 3 ब्रोमीन लगा दिए। अब हमारा सेकंड स्टेप प्रारंभ होगा पूरे रिएक्शन का, कि सेकंड स्टेप में हमारे पास है RC डबल बॉन्ड OC Br और Br। OH 3 बार अटैक कर चुका है, OH जब भी अटैक किया तो हाइड्रोजन को H2O के रूप में निकाला है। अभी OH का अटैक खत्म नहीं हुआ, एक और OH जो कि यहां से बन रहा है NaOH से Na+ और Na+ और OH- से, ये फिर से आएगा,
इस बार ये पहले कार्बन को टारगेट नहीं करेगा क्योंकि इसके पास अभी कुछ नहीं है, यानी कोई हाइड्रोजन नहीं है। ये टारगेट करेगा इस बार दूसरे कार्बन को, ये टारगेट करेगा दूसरे कार्बन को, और दूसरे कार्बन को टारगेट करने पर क्योंकि इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहां से सी डबल बॉन्ड ओ इसका विदलन होगा, ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज और कार्बन बनेगा पॉजिटिव चार्ज, और इस बार ये OH H2O को लेकर निकलेगा नहीं, सीधे इस दूसरे कार्बन से जुड़ जाएगा और एक कंपाउंड बनाएगा जो कि होगा RC सिंगल बॉन्ड O माइनस OH C Br और Br। अब अगर इन दोनों कार्बनों की बात करें तो हम देखते क्या है कि दोनों कार्बनों पर इलेक्ट्रोनेगेटिव समूहों की अधिकता है, बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन सेंटर एक साथ जुड़े हुए हैं। इसके पास 3 ब्रोमीन जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन है। तो इस बंध की क्षमता कम होगी और एक समय ऐसा आएगा कि जिसमें इस बंध का स्वतः विदलन हो जाएगा, इस बंध का स्वतः विदलन हो जाएगा, और स्वतः विदलन के फलस्वरूप ये बन जाएगा RC सिंगल बॉन्ड O प्लस C Br और यहाँ पर Br माइनस और सॉरी C माइनस और ये C प्लस। अब यहां पर अंतिम पद आएगा इस रिएक्शन का अंतिम पद होगा। अंतिम पद में Na+ अटैक करेगा, Na+ की अटैक से ये हाइड्रोजन जाएगा H+ के फॉर्म में, यहाँ पर C- के पास, ये Na+ की अटैक से ये हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पर C- के पास, और C- के पास हाइड्रोजन गया तो वो बना CH3Br, पहले से CHBr3 ब्रोमोफार्म। क्या बना? ब्रोमोफार्म। ये हाइड्रोजन जैसे ही यहाँ गया ये बन गया CHBr3 ब्रोमोफार्म, और इसके साथ में एक दूसरा बाई प्रोडक्ट बना RCOO और Na। लास्ट प्रोडक्ट जो रिएक्शन में लिखा गया था वो बना लास्ट स्टेप में। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है हैलोफॉर्म प्रक्रिया की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।